Morning students, today we get start chapter number 2 era of one party dominance अर्थात एक दल की प्रभुत्व का दौर। इसमें हम पढ़ेंगे चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग डेमोक्रेसी कि किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियां हमारे सामने आई। तो यू नो have an idea of the difficult circumstance in which independence India was born. You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenge, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce difference and conflict. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rules. It took various forms, nominate and democracy, but effective control by one leader, one-party rules or direct army rules. Non-democracy regimes always started with the promise of restoring democracy very soon. But once they stabilized themselves, it was very difficult to dislodge them. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम पहले ही समझ चुके थे डिबेट आइडिया, हमने पहले ही अंदाज लगा लिया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जन्म किन कठिन कंडीशन में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत में ही नेशन चैलेंज बिल्डिंग की चुनौती थी और इन गंभीर और सीरियस चैलेंजेस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किन किन चुनौतियों का हमने सामना किया। यह आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है 3 चैलेंजेस के अंदर कि एक तो शेप को लेकर, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करके और लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को बनाने को लेकर के ये चैलेंजेस थे। तो कह रहे हैं कि हमने इन सीरियस चुनौतियों के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर के कई अदर कंट्रीज के जो लीडर्स थे उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि उनकी कंट्री में अभी डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया जा सका है। तो इन लीडर्स ने कहा कि नेशनल यूनिटी हमारी पहली प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी अपनाने से अगर मतभेद है, अगर स्ट्रगल है तो स्ट्रगल को बढ़ावा मिलेगा। तो कॉलोनिज्म की चोगल से आज़ाद हुए कई ऐसे भी कंट्री थे, इसी कारण उन्होंने नॉन डेमोक्रेसी व्यवस्था को अपनाया था। इस नॉन डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था में कई रूप थे। कहीं पर तो ये बहुत डेमोक्रेटिक रहा, कहीं इफेक्टिव कंट्रोल में रहा और किसी एक ही लीडर के हाथ में रहा, तो कहीं पर एक पार्टी का शासन बना और कहीं कहीं पर सीधे ही सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। तो नॉन डेमोक्रेसी व्यवस्था की शुरुआत इस वायदे के साथ हुई कि जल्दी ही डेमोक्रेसी को कायम कर दिया जाएगा और कई बार नॉन डेमोक्रेसी शासन के पांव इतने अगर जम गए, ये कहा गया है कि अगर नॉन डेमोक्रेसी के पांव ज़्यादा ही जम गए तो उसे बदल पाने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। द कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट, क्योंकि इंडिया की कंडीशन इससे कुछ डिफरेंट नहीं थी। बट द लीडर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ, और नए नए नेताओं ने अभी नया और डिफिकल्ट पाथ को चुना था। एंड अदर पाथ would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. Our leaders were confused of the critical role of the politics in any democracy. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problem. Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policy alternatives to choose from. There are different groups with different and conflict expectations. How do we solve this difference? Democratic politics is an answer to this question. While competition, the power are the two most visible things about politics. The purpose of politics activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the role our leader decided to take. कि भारत की कंडीशन जो थी बहुत अलग नहीं थी, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का इस समय फैसला किया